इंडिया गठबंधन जो है जी 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 उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए उसके पक्ष में खड़गे साहब का भाषण सुने जी उससे पहले मैं प्रभावित हूँ जी क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी जो है वो ऐसे पार्टी के साथ खड़े हैं जो कि दल बदलू है। ऐसा कोई काम नहीं किया माननीय दुलाल चंद गोस्वामी जी जो ये दिखाई पड़े। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं राजेंद्र स्टेडियम के मैदान में अभी मैं मौजूद हूं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे और उन्होंने यहां पर बहुत कुछ कह गए, लेकिन यहां पर दूसरा तरफ आप देख सकते हैं ये आदिवासी समुदाय से जो नेता लोग हैं यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ पर खड़े हैं और इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या इस बार का चुनाव क्या रहेगा, कैसा क्या मल्लिकार्जुन आने से चुनाव में क्या बदलाव आ सकता है। आज हमारे साथ भाकपा माले के नेताजी महबूब आलम साहब। सर, आज खड़गे साहब आए थे। खड़गे साहब आए थे, बहुत कम वक्त था उनका, लेकिन फिर भी खड़गे साहब देख चुके और आप लोग भी देख रहे हैं इस वक्त इंडिया गठबंधन का ज़बरदस्त माहौल है। जो जुमलेबाजी करके इन्होंने 10 साल तक देश को गुमराह किया, अभी जनता का नारा है बंद करो जुमलेबाजी, हिसाब दो जल्दीबाजी, जुमला नहीं चलेगा। और जितने भी दलित आदिवासी पिछड़ा जातियां हैं ये समझ चुके हैं, ये सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत देश को बेचना चाहती है और बेच रही है। और जो इन्होंने वादा किया था 10 साल का, बेरोजगारी को रोजगार देंगे प्रति साल 2 करोड़, महंगाई कम करेंगे, शिक्षा का इंतजाम करेंगे, इन तमाम मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आज तो यहाँ तक गिर गया, एक प्रधानमंत्री देश का होने के बावजूद भी कौन मीट खाता है कौन मछली खाता है, इसको मुद्दा को उछाल करके मुसलमान को निशाना बनाता है, आदिवासी को निशाना बनाता है। जो भी इनके पक्ष में नहीं है उनके मकान में ईडी और सीबीआई भेज करके उनको जेल के अंदर में रख करके वो चाहता है वोट को लूट ले। ये इस बार नहीं होगा, ये जनता जाग चुकी है। और कटिहार की जनता और बगल में जो साहिबगंज की जनता है ये एकजुटता बन चुकी है। और जो हसनगंज, मनिया, मनसाही, डनखोड़ा और मनिहारी में जो आदिवासी जनता की जो जोत और ज़मीन की हिफाजत है उस मुद्दा को भी एड्रेस कर रहे हैं हम लोग। और आने वाला दिन में उस मुद्दा को एड्रेस करके जो जोतने वाले को ज़मीन का मालिकाना हक देना पड़ेगा और इस हक को छीन कर लेंगे। और जो संविधान को बेचने चाहता है, जो बर्बाद करने चाहता है, हमारा अधिकार को छीनने चाहता है, संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे की रक्षा के लिए और देश की आज़ादी की हिफाजत के लिए, संप्रभुता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए इस बार चुनाव होने जा रहा है। ये व्यक्ति का सवाल नहीं, उम्मीदवार कौन है, तारिक अनवर साहब है कि कौन है, ये सवाल नहीं, सवाल इस बार देश की हिफाजत का है। और इसके लिए देखिए तूफान उठ चुका है चारों तरफ और निश्चित रूप से निर्णायक शिकस्त मिलेगी। जुमलेबाजों को भागने की दिशा नहीं मिलेगी आने वाले दिन में। देखिए क्या लगता है कि पूरा इस बार जो है बदलने के कगार में है? बिल्कुल बदलाव का तूफान शुरू हो चुका है, बदलाव की हवा बह रही है, ये तूफान में तब्दील हो जाएगा। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मोदी लहर है। भाई कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी शर्मिंदा है और शर्म नहीं है उनको। अगर मोदी लहर तो आपने क्या किया, 10 साल का हिसाब दोगे ना। अभी 2047 तक वो टारगेट सेट करता है। 10 साल मोदी के लिए जो अमृतकाल घोषित किया, ये 10 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। और ये विनाश का निर्माण हम लोग मोदी की सत्ता को पलट के ही भारत की जनता करेगी। कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं सर, मुख्यमंत्री को सीरियसली अब लेने की जरूरत है? मुख्यमंत्री की बात को सीरियसली ले रहे हैं आप? क्या उसके आने से कुछ है? अरे कुछ नहीं, वो आप सेट हो चुके हैं। आप मुख्यमंत्री की बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। विधानसभा तक को जिस तरह से उन्होंने शर्मिंदा किया, तो आप जान ही रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपको जो है विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कब बनेगी, बिहार की जनता को मुक्ति कब मिलेगी। ये सांप्रदायिकता का नाश होगा कि सांप्रदायिकता को आप मजबूत कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिकता फांसीवादी ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ये बड़ा गुनहगार है, इनको भी सबक सिखाया जाएगा। लोग बोलता है कि नीतीश का मतलब है रोजगार। नहीं, कुछ नहीं कहा रोजगार दिया, वो तो 17 महीना का मतलब है रोजगार। जो महागठबंधन की सरकार, उसका मतलब है रोजगार। जो उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया, और हम लोग का ये मुद्दा है बहुत पहले से, इंडिया गठबंधन को बनाने में हमारी पार्टी और वामपंथियों की भूमिका रही है। हमने अपना महाधिवेशन में इसको मुद्दा बनाया। नीतीश कुमार जी को उन्होंने खुद कहा कि आप लोग के साथ रहेंगे, तो हम लोगों ने स्वागत किया। भाग गए तो भागते रहिए आप। तो आपने सुना किस तरह से जो है अभी ये बदलाव की ओर जो है, ये आज का रुझान ऐसा लगता है कि बदलाव की ओर जो है चल पड़ा है। और इससे आगे तो ये उस दिन देखने को मिलेगा जिस दिन जिस दिन जो है 26 तारीख को वोटिंग के बाद जो है 4 तारीख को जो है काउंटिंग होगा, उसके बाद ही ये पता चलेगा आखिर जीतेगा कौन। ये तो बात की बात है। फिर हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हमारे बुजुर्ग आदिवासी समाज से जो है एक जुझारू नेता चंदू मुर्मू जी। आप आदिवासी से खास तौर से बिलोंग करते हैं, आप लोगों का क्या मंशा है, इस बार क्या बदलेगा कि वही सरकार रहेगा? देखिए माननीय मीडिया बंधु, आपसे मैं निवेदन करता हूं, ये 10 साल की राजनीति में भाजपा वाला ने क्या किया, सारी एजेंडा, सारी नैतिकता, सारे देख आदिवासी के समाज के लोग देख रहे हैं। मैं कटिहार की धरती में खड़ा हूं, ऐसी बात नहीं है। पूरे आदिवासी, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, असम के लोग और झारखंड के लोग, मैं बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। आप तो जान रहे हैं, आदिवासी का ऑल इंडिया संथाली एजुकेशन का डायरेक्टर अभी प्रेजेंट में हूँ। उन्होंने संथाली भाषा को 22 दिसंबर 2003 को मान्यता मिली। अभी तक भाजपा सरकार ने बिहार की सिलेबस में किसी भी इसके सिलेबस में इसको लागू नहीं किया। उन्होंने 3 बार हमने हमारे कोड, धर्म कोड को लागू होना था, हमने मांग किया था कि हमारे आदिवासी कोड के बिना, धर्म कोड के बिना बेघर है। कोड रूपी घर हम लोगों को नहीं मिला। कोड नहीं मिलने के कारण आदिवासी दूसरे के घर में अभी रहता है, अपना घर अभी नहीं है। कोई ईसाई के घर में घुस गया, कोई हिंदू के घर में कोई गया, डीसी घर का अपना बना के रख गया। हमारा कोड रहेगा तब ना हम लिखेंगे। हमारा कोड सारना कोड है। सारना कोड के लिए हमने कई बार रेल चक्का जाम किया, लेकिन ये मोदी सरकार, उनका कभी तक हम लोगों को तरजीह नहीं दिया। अभी तक 10 साल तक हर बार आदिवासी ने लिखा। माननीय सलखान मुर्मू के नेतृत्व में बंगाल के नेता, बिहार के नेता, उड़ीसा का नेता, असम के नेता, हर जगह हम लोगों ने रेल का चक्का जाम किया। इस बार क्या लगता है, माननीय महबूब आलम भी इस चीज को जान रहे हैं, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। महबूब आलम के क्षेत्र में हमारे प्रिय नेता है रमेश मुर्मू, वहाँ के टीम है, हमारे साथ है। मेरा भी नाम चांदू मुर्मू, महबूब आलम सब जान रहे हैं। इस बार का नेता पूरे भारत के आदिवासी के साथ टीवी चैनल में, मीडिया में हम लोगों ने आह्वान किया है कि भाजपा के विरोध में वोट आदिवासी को जाएगा और वो कांग्रेस को जाएगा। पूरे भारत के आदिवासी कांग्रेस को वोट डालेंगे। बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, असम के लोग, सारे प्रदेश के लोग, 5 प्रदेश के लोग एकदम निश्चित रूप से एकदम हाथ ताप में कांग्रेस को वोट डालेंगे। दूसरा इसके सिवा कोई नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से जो है पूरा अंदर से जो है पूरा आग जलता हुआ जो है बदलाव की ओर जो है ये चल पड़ा है। इससे ये पता चलता है कि जो है आने वाला दिनों में जो है ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ऐसे छोटी बड़ी खबर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।